रही है उनको, तो धर्म का क्या रोल रहता है? देखो पहले जो पुस्तकें जितनी थी तो उनमें जो बच्चों को पढ़ाया जाता था तो उसमें धर्म के बहुत भरत जी का चरित्र दिया जाएगा, मीरा जी का चरित्र दिया था, मीरा जी के बढ़िया पद दिए जाते थे, भरत जी का और एक किष्किंधा कांड के भी चौपाई दी जाती थी। आज की इसमें क्या है कि जो भी धर्म के संबंधित है वो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। अब बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है तो उनको प्राप्त कहाँ से हो कोई चीज। और ये जैसे रामायण एक ऐसी चीज है, रामायण एक ये मत जानिए कि मतलब एक संत के काजे होए, कि रामायण एक पंडित के काजे होए, कि रामायण एक किसान के काजे हो, ऐसे नहीं है। कृषि निवारे चतुर किसान, यानी किसान के भी लिए कहा है। और फिर राजाओं की नीति, और जहां तक औरतों का है प्रिया चढ़ा चढ़े रघुराई, यानी भगवान आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, और बीच में सीता माई चले शोभा वन में जाए। यानी वे वन में कैसे जा रहे हैं, आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, जानकी मैया बीच में, और जब नाम में बैठे तब प्रिय चढ़ा चले रघुराई, यानी कौन को चढ़ाया पहले, जानकी मैया। यानी क्यों चढ़ाया कि हम पैर भी सकते हैं, इसको पकड़ भी सकते हैं, सबकी क्षमता रखते हैं। ये अबला है, ये कैसे क्या चढ़ पाएगी। तो ऐसे अपन कहीं भी, इसका तात्पर्य है कि अपन ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में जा रहे हैं तो पहले उनको चढ़ाओ, तुम तो दौड़ के चढ़ जाओगे, तुम सामान को भी ले सकते हैं, टंग सकते हो, वो थोड़ी टंग पाएगी। तो इसलिए ऐसी जगह पे जो बान वाली बात है तो पहले अपने बच्चे हैं, महिलाएं, उनको चढ़ाओ, आप बच के चढ़ जाएंगे, कैसे भी चढ़ सकते हैं। तो ऐसे सब संस्कार उसमें दिए जाते थे, एक संस्कार नहीं। रामायण में तो किसान से लगा करके, गरीब आदमी से लगा करके, गरीब को यानी कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज उसमें दी है। गरीबी की कहां दी है तुम्हें पता है, देखना, गरीबी की इतनी दी है तो फिर भी वो कितने बल से जी रहा है। कौन, निषाद, यानी गरीब होने पर भी नाव चला रहा है, अपना कार्य कर रहा है, और फिर भी जीता चलता कैसे, अपने धर्म पर पूरी तरह से। और ऐसे ऐसे राक्षसों की भी उसमें दी गई है कि राक्षसों की प्रक्रिया क्या है। यानी एक चीज की मैं आपसे कहूंगा कि रामायण में एक चीज बहुत बड़ी विचित्र है। आपने हनुमान जी कितनी तेज गए, चित्त के बराबर गए, यानी उत्तराखंड से और श्रीलंका में जड़ी बूटियों के पहाड़ को ले गए, उसको ले गए, और कितनी तेजी में भी वहां से निकले। उससे भी कालनेम कितना तेज चला होगा, जिसने आज की युग की मतलब बात छोड़ो, संसार की युग की बात छोड़ो, वो कितना राक्षस होने पर भी कितने तेज दौड़ा कि हनुमान जी से आगे निकल गया, और उसने आश्रम बना लिया, तालाब बना लिया, और स्वयं साधु बन के बैठ गया। यानी हनुमान जी ने वहां से दौड़ लगाई और उसने भी लगाई, और उसकी क्षमता कितनी थी। आज के युग में कहीं ये ऐसी दिखा दे तो जाना होगा भगवान जी है, ऐसे संसार में आज चल रहा है भटकूगा काम। तो ऐसे लोगों को जो बुरी विद्या जो प्राप्त हो जाती है तो उससे लोग चल हो जाते हैं, अपने धर्म को छोड़ जाते हैं। यानी उसको ये कारण में कोई उस टाइम भगवान समझना था, जब से जिसने तालाब बना दिया, हनुमान जी कितनी तेजी में चल रहे थे, उससे पहले आके तालाब बना दिया, वृक्ष लगा दे और कुटिया छाली और आप बाबा बन के बैठ गए। तो ऐसे ही जो भटकुआ जो विद्या है ऐसी प्राप्त हो जाती है, उनसे लोग बात चल हो जाती हैं, अपने धर्म को छोड़ जाते हैं। नहीं, धर्म पे तो दृढ़ रहना चाहिए। जैसे सबसे बहुत अच्छे सुदामा जी रहे, कितनी भी गरीबी आई उनको कोई चिंता नहीं थी किसी भी प्रकार की, क्योंकि वे ईश्वर का भजन और ईश्वर के प्रति दृढ़ता थी उनकी। दूसरे बड़े बड़े अम्बरीश राजा थे जो जिनने धर्म को चलाया, मतलब राज्य चलाते हुए धर्म को चलाया। क्षमा चाहता हूं महाराज, जो कहूंगा कि आपने अमरीश महाराज का नाम लिया। हाँ, अमरीश महाराज, मैं नहीं जानता अमरीश महाराज कौन थे, और मेरे जैसे बहुत से युवा हैं वो नहीं जानते अमरीश महाराज कौन थे। बस इन्हीं सब बातों को आज मैं जानने आया हूँ आप सबसे, इन्होंने क्या किया समाज के लिए। अमरीश राजा एक ऐसे राजा थे कि जिनने अपने पूरे राज्य को धर्म पे चलाया था, पूरे राज्य को धर्म पे। क्या धर्म में, यानी एकादशी व्रत, सब लोग एकादशी व्रत करेंगे और समय आने पर अपनी व्रत को खोलेंगे और एक दूसरे को कोई पीड़ा नहीं देगा। उनको सबको धर्म की ओर मोड़ दिया तो ज्यादा कलेश पैदा ही नहीं रहे। जैसे शास्त्र जितने संसार को समझा सकता है, जितने डंडा नहीं समझा सकता है,
डंडा वहीं तक रहता है जहां उसके सामने तक होता है, और शास्त्र जहां तक होता है तहां तक उसकी आवाज जाती है, तहां तक होता है। तो इसलिए शास्त्र ज्यादा समझा देगा, तो शास्त्र के कारण ही ये सब चलता है।